Hello students, in today's lecture we are going to learn 5th standard EVS 1 lesson number 25 that is community health and hygiene और ये लास्ट चैप्टर भी है। ओके सो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सारे जो भी यहाँ पे पॉइंट्स है ये सब हमने कवर कर लिया था। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे जो भी हमने देखा था किस तरीके से आपको इसके बारे में दिया गया था, कुछ इसके जो कॉजेज़ हैं वो और इसका रेमेडीज़, इसका सोल्यूशन वो भी हमने देखा था। हमें आज करना है जो रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का, ये होलसम लिविंग, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। सो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप इस साइड देखोगे वीडियो के नीचे तो इस तरीके का आपको वी शेप में वाइट कलर में दिखेगा, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, लिंक में वीडियो दिया गया है, ठीक है, लिंक दिया गया है प्रीवियस वीडियो का। सो होलसम लिविंग मतलब होलसम लिविंग मीन्स, होलसम मीन्स कि पूर्णतः सुटेबल एंड मेंटली फिजिकली फिट, किस तरीके से हम अपनी लाइफ को कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो हमें पता है जब हम फिट रहेंगे, अच्छी अच्छी हैबिट हम अपनी बनाएंगे तो ही हम होलसम लिविंग मतलब अच्छी सी लाइफ जी सकते हैं, ठीक है। इफ़ वी टेक केयर ऑफ़ आवर हेल्थ इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू लीड अ होलसम लाइफ। सो अगर हम अपने हेल्थ का ध्यान देते हैं तो इससे ये पॉसिबल हो जाता है कि हमारी जो लाइफ है वो होलसम लाइफ होगी, मतलब पूर्णतः अच्छी होगी, मेंटली फिजिकली बहुत ही अच्छी होगी। कीपिंग आवर सेल्फ हैप्पी एंड टेकिंग एन इंटरेस्ट इन थिंग्स, अवॉइडिंग फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड एंड एनवी एंड डूइंग व्हाट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन फिजिकल हेल्थ हेल्प्स अस टू अचीव दिस एंड। मतलब ये कैसे हो सकता है अगर हम अपने आप को खुश रखें, ठीक है, जो बीमारी जो चीज़ों में हमें इंटरेस्ट है वो चीज़ें करें हम, और जिससे हमें किसी से हमें हेट हो, नफ़रत हो, एनवी मतलब अगर हम किसी से जेलस फील करें, सो ये सारी चीज़ों को हम क्या करें, अवॉइड करें। ये सारी जो फीलिंग है, जो हमें किसी को देख के हमें गुस्सा आता है या किसी को देख के नफ़रत होती है या किसी की अच्छी चीज़ देख के जो हम एनवी मतलब जेलस फील करने लगते हैं, तो इन सब को अगर हम अवॉइड करते हैं तो हम बहुत हैप्पी रह सकते हैं, ठीक है। और क्या ज़रूरी है, तो हम अपनी जो हमारा जो हेल्थ है, जो फिज़िकल हेल्थ है, उसे हम मेंटेन करके रखें। इससे क्या होगा, हमें जो चाहते हैं हमारी पूर्णतः ज़िंदगी जो होती है, जो एक अच्छी लाइफ होती है, हैप्पी लाइफ होती है, हेल्दी लाइफ होती है, उसे हम अचीव कर सकते हैं। If people of a society live a healthy and wholesome life, social tensions also decrease and feelings of friendship can be nurtured. अगर जो लोग रहते हैं सोसाइटी में, अगर वो हेल्दी एंड होलसम लाइफ जीते हैं, होलसम लाइफ मतलब क्या, यही कि आप एक दूसरे को देख के जेलस फील ना करें, नफ़रत ना करें एक दूसरे से, ना रिलीजियस टॉपिक पे कुछ इस तरीके से मतलब किसी को कमेंट करें, ना ही किसी जो जैसा है दिखने में उस पर ना कमेंट करें, ना ही अगर किसी में कुछ कमियां हैं, फ्लॉ हैं, तो उस पर आप टिप्पणी नहीं करना है, आपको कमेंट नहीं करना है, ठीक है। किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी से जेलस फील नहीं करना। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी लाइफ को होलसम लाइफ बना सकती हैं, एक पूर्ण ज़िंदगी बना सकती है, एक हेल्दी लाइफ बना सकती हैं, जो कि हम सोसाइटी में बहुत अच्छे से रह सकते हैं। और इससे क्या होगा, जो सोशल टेंशन है वो भी कम होगा, डिक्रीज मीन्स कम होगा, और क्या होगा, फ्रेंडशिप की जो फीलिंग है वो नर्चर होगी, वो बढ़ेगी। नर्चर मीन्स यहाँ पे क्या होगी, वो और अच्छा ग्रो करेगा, कि सबसे क्या होगा, फ्रेंडशिप बढ़ेगा। किसी से आप नफ़रत नहीं कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात बोल रहे हैं, सबसे अच्छे से रह रहे हैं, सबके साथ आपका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे आपकी फ्रेंडशिप बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप दूसरे को देख के हेट करोगे, गुस्से से बात करोगे या फिर मिसबिहेव करोगे, मैनर में बात नहीं करोगे, सो क्या होगा, सब लोग आपसे दूर रहेंगे, नफ़रत करेंगे, फिर आपसे प्यार से बात नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है टोबैको कंजम्पशन। कंजम्पशन मीन्स कंज्यूम करते हैं, जो लोग यूज़ करते हैं टोबैको का, उसके बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, नेम्स ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स सच एज गुटखा, सिगरेट्स, बीड़ीज, माशरी, मावा, पान मसाला एट्सेट्रा। ये सब क्या है, दीज आर नेम ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स। तो ये क्या है, ये सब जो अलग अलग होते हैं, जो हमें कभी कभी लगता है कि ये मीठी सुपारी है, खाना चाहिए, बच्चे लोग खाते हैं, हम लोग भी खाते थे, लेकिन ये क्या है, तो हमें अगर किसी ने मना कर दिया ये नहीं खाना है, हार्मफुल है, पता नहीं है तो खा लिया, ठीक है, लेकिन किसी ने बताया कि ये हार्मफुल है, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो उसे तुरंत की तुरंत छोड़ देना चाहिए, नेगलेक्ट कर देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उसे। कोई दे भी रहा है फिर भी नहीं लेना है, ठीक है। वी ऑल्सो सी मैनी पीपल कंज्यूमिंग टोबैको इन डिफरेंट वेज। तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो टोबैको कंज्यूम करते हैं। ऑल दीज आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। सो हमें पता है, ठीक है, मूवी देखते हैं फिर भी उधर भी लिखा रहता है, जो ये पैकेट्स होते हैं ना टोबैको के, सिगरेट बीड़ी के, उस पर भी लिखता है कि ये इंजूरियस टू हेल्थ,
ठीक है। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। इट्स कॉजेज कैंसर। एट फर्स्ट अ पर्सन में च्यू टोबैको कैजुअली एट समवन अर्जिंग। पहली बार ऐसा नहीं है कि इंसान जब पैदा हुआ या कुछ 2-4 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, तभी से वो चबाने लगा, च्यू करने लगा टोबैको। वो कैसे करता है, कोई अर्जिंग करता है, किसी के अर्जिंग पे, किसी के फोर्स करने पे, ठीक है। कोई फ्रेंड है, ओके, सो समटाइम्स फ्रेंड्स, मोस्टली बॉयज़, ओके, दे विल पुट प्रेशर, फोर्स, दे कैन फोर्स, बट डोंट इवन ट्राई टोबैको। वो क्या करते हैं, जो लड़के लोग होते हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे तो बोलेंगे कि अरे करो करो, इसमें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, डर मत, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अभी सभी लोग करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, बट आपको वो नहीं करना चाहिए। तो मतलब ये क्या यहाँ पे बोल रहा है कि एट फर्स्ट, पहली बार क्या होता है जब पर्सन टोबैको यूज़ करता है तो वो किसी के अर्ज पे ही यूज़ करता है, किसी के बोलने पे ही, किसी के फोर्स करने पे ही। कोई अगर उससे बड़ा इंसान है, ठीक है, कोई बड़ा पर्सन है या कोई उसका फ्रेंड है जो ऐसे बोलते हैं गलत संगत में पड़ गया, वो करने लगा, तो वो आपको भी बोलेगा, फिर आप कल को दूसरे को बोलोगे, तो इससे क्या होता है, फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स को बिगाड़ देते हैं। इसके लिए फैमिली भी चिल्लाती है कि आप उसके साथ मत रहो, उससे दूर रहो। क्यों बोलती है, क्योंकि पता है कि अगर वो ऐसा है तो ये भी उसको भी ये चीज़ें सिखा देगा। होता भी ऐसा है अक्सर, ठीक है। तो ऐसा होता है कि वो बंदा जब पहली बार टोबैको यूज़ करता है तो किसी के फोर्स करने पे ही, बट दिस में लीड टू एडिक्शन। लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, फर्स्ट टाइम तो वो जस्ट यूं ही ट्राई करता है दूसरे के कहने पे, बट धीरे धीरे क्या हो जाता है, इससे एडिक्शन हो जाती है, लत लग जाती है उस चीज़ की, टोबैको की, सिगरेट, बीड़ी, कुछ भी हो। फर्स्ट टाइम आपने यूज़ किया, फिर 1-2 बार आपको और यूज़ कराएगा, आपको लगेगा कि हाँ अच्छा लग रहा है, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आप धीरे धीरे उसको लेने लगोगे, यूज़ करने लगोगे, और फिर यही क्या हो जाती है, दिस मे लीड टू एडिक्शन। इसी से एडिक्शन हो जाती है, लत लग जाती है इसकी, और फिर लत जल्दी छूटती नहीं है। द पर्सन बिकम्स डिपेंडेंट ऑन टोबैको एंड कैन नॉट गिव अप द हैबिट। तो वो पर्सन क्या हो जाता है, फुल्ली डिपेंडेंट हो जाता है टोबैको पे, और उसके बिना वो रह भी नहीं पाता, और ये क्या हो जाती है, उसकी आदत हो जाती है। कैन नॉट गिव अप द हैबिट एंड ही कैन नॉट गिव अप द हैबिट। गिव अप मतलब छोड़ नहीं सकता उसे, उस आदत को फिर छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एज वी नो, यू नो, द बैड हैबिट्स आर वेरी इजी टू लर्न, ओके। जो बुरी आदतें होती हैं, गलत आदतें होती हैं, दैट आर वेरी इजी टू लर्न, बट दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव। उसे रिमूव करना, उससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, हमें पता है ये चीज़, ठीक है। तो इसलिए आपको बुरी लत का आदत ही नहीं डालना है, ऐसा बैड हैबिट का आदत ही नहीं डालना है कि फिर आपको प्रॉब्लम आए उससे। When people develop this habit, they become restless if they do not get tobacco। जो लोग इसकी आदत डाल लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे वो इससे बच नहीं पाते, मतलब कि यहाँ पे वो लोग रेस्टलेस हो जाते हैं। रेस्टलेस मतलब बेचैन हो जाते हैं अगर उन्हें टोबैको नहीं मिलता। जैसे आपको पता होगा, जिन लोगों को ड्रग्स नहीं मिलता, टोबैको नहीं मिलता, जिसको उनकी लत होती है, तो लोग क्या परेशान होते रहते हैं, एकदम बेचैनी, चोरी करने लगते हैं, उसकी वजह से लूट करने लगते हैं, मर्डर कर देते हैं, कि सबका छीन के भाग जाते हैं पैसा, घर में चोरी करने लगते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इतना रेस्टलेस हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं उसकी वजह से, कि अगर उन्हें नहीं मिलेगा सो उन्हें लगता है कि अब मैं बचूंगा ही नहीं, अब तो मैं मर जाऊंगा इसके बिना। इस तरीके से हो जाता है, इसकी लत ऐसी होती है। कुछ भी हो, ड्रग्स हो, कोकीन हो, ठीक है, बीड़ी, सिगरेट, टोबैको, कुछ भी हो, तो वो लोग कैसे भी कैसे करके बस उन्हें चाहिए तो चाहिए, ऐसा हो जाता है। ड्रिंक जो लोग ड्रिंक करते हैं, दे आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू एनीथिंग एल्स। और जब वो ये सारी चीज़ें वो यूज़ करने लगते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, तो फिर वो और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते, ना पढ़ाई लिखाई, ना जॉब पे, ना बच्चों पे, ना फैमिली पे। फिर यहाँ पे वो पूरी तरीके से स्पॉइल होने लगते हैं धीरे धीरे। दे हैव टू हैव टोबैको इन द माउथ ऑल द टाइम। उन्हें हर वक्त क्या चाहिए होता है, टोबैको चाहिए ही चाहिए, दिन भर उनके मुंह में होना ही चाहिए। ऐसा उन्हें लगता है कि हर टाइम उनके माउथ में क्या होना चाहिए, टोबैको होना चाहिए, ओके। When the habit reaches this stage, it is called an addiction। जब इस स्टेज पे पहुंच जाता है, इस पीक पे पहुंच जाता है कि वो इंसान उसके बिना नहीं रह पाता, वो हर वक्त उसके मुंह में वो टोबैको चाहिए ही चाहिए, किसी भी चीज़ पे वो ध्यान नहीं दे पाता है, तो ये जब स्टेज आती है, इसी को क्या बोला जाता है, एडिक्शन, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एडिक्शन। पीपल एडिक्टेड
टू टोबैको स्पीट हियर एंड देयर ऑल द टाइम एंड मेक देयर सराउंडिंग डर्टी। और जो इस तरीके से एडिक्टेड पीपल होते हैं वो टोबैको खा के इधर उधर स्पीट करते रहते हैं और चारों तरफ का एनवायरनमेंट गंदा करते रहते हैं। और हमने पढ़ा भी था कि इसकी वजह से किस तरीके से जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं वो किस तरीके से फैलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इल इफ़ेक्ट्स ऑफ टोबैको एडिक्शन। इल इफ़ेक्ट मतलब कि जैसे उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, उसका बैड इफ़ेक्ट क्या है। ओके, इल इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि टोबैको एडिक्शन का इल इफ़ेक्ट क्या है, उसका दुष्परिणाम क्या है। अल्सर्स इन द माउथ, इससे क्या हो जाता है, दिन भर मुंह में अगर आप चबाते रह रहे हो तो हमें पता है वो क्या होता है, टॉक्सिक होता है। ठीक है, उसमें इस तरीके के केमिकल्स होते हैं, ऐसे उसमें टॉक्सिक उसमें कुछ सब्सटेंस जो है वो इस तरीके से है कि वो पूरे मुंह में क्या कर देता है, अल्सर बना देता है, पूरे छाले कर देता है। आपने देखा होगा कि जो लोग इस तरीके से रहते हैं ना, जो लोग बहुत ज़्यादा इस तरीके से टोबैको च्यू करते हैं, वो लोग ज़्यादा तीखा नहीं खा सकते क्योंकि उनके मुंह में पूरा वो जलने लगता है। उनका जो माउथ रहता है अंदर का वो पूरे से क्या हो जाता है, कटने लगता है, कट जाता है वो, और ऐसा लगेगा उन्हें दिन भर वो दुखता रहता है और ये सारी प्रॉब्लम्स उनको हो जाती है। अल्सर्स मतलब छाले पड़ जाते हैं, जो बॉयल्स जैसे होते हैं, फफोले, वो मुँह में हो जाते हैं और वो थोड़ा सा भी तीखा लगेगा तो बहुत उनको प्रॉब्लम होती है। द अल्सर्स डेवलप इनटू बिगर वुंड्स, और धीरे धीरे यही अल्सर, अगर आप कम नहीं कर रहे हो खाना, दिन भर वही जो टोबैको दिन भर ले रहे हो, दिन भर माउथ में रह रहा है, तो ये क्या है, जब घाव है उस पर और घाव वाली चीज़ ऐड करोगे तो वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इससे क्या है, बिगर वुंड्स में, एक बड़े घाव में वो कन्वर्ट हो जाता है। द पर्सन में डेवलप ट्यूमर्स, और इससे क्या होता है, पर्सन को यहाँ पे ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर होने लगता है यहाँ पे धीरे धीरे। ठीक है, ट्यूमर मतलब बढ़ने लगता है और यही हमें पता है कैंसर का रीज़न होता है। सो यहाँ पे क्या होता है कि उनको धीरे धीरे ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर की प्रॉब्लम हो जाती है। ट्यूमर मतलब आपको पता ही होगा, धीरे धीरे वो गांठ जैसा होने लगता है और एक बड़ा वुंड बन जाता है। ठीक है, अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी हैज़ टू बी स्पेंट ऑन ट्रीटमेंट, और हमें पता है जब इस तरीके से होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। ओके, इफ़ द वुंड्स डू नॉट हील द पर्सन हैज़ सीरियस प्रॉब्लम्स, और अगर वो जो घाव है, वो वुंड है, हील नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, उसमें सुधार नहीं हो रहा है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर क्या हो जाता है, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है। दिस कैन इवेंचुअली लीड टू कैंसर, और ये क्या होता है, अक्सर इसी से कैंसर होता है। सो एज वी नो टोबैको एंड एडिक्शन कॉजेज़ कैंसर, कि चाहे टोबैको हो, स्मोकिंग हो, इन सब की वजह से कैंसर होता है। टोबैको है तो वो माउथ में, थ्रोट में इस तरीके से कैंसर हो रहा है। स्मोकिंग है तो वो लंग्स वगैरह, किडनी वगैरह ये सब इफ़ेक्ट करता है। अल्कोहल जो लेते हैं वो तो पूरी बॉडी को ही, बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है कैंसर। ठीक है, लीवर, किडनी कुछ भी फेल हो जाता है। ओके, टोबैको एंटरिंग द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स लीड्स टू कंप्लेंट्स रिलेटेड टू देम, तो थूकते तो हैं वो लोग, स्पीच तो करते हैं, लेकिन फिर भी उसका जो बोलते वक्त या फिर दिन भर मुंह में लिए रहे तो वो अंदर तो जाएगा ही, एंटर तो करेगा ही डाइजेस्टिव ऑर्गन में। तो इससे क्या होता है, जो अंदर के जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें भी कंप्लेंट्स आने लगती है, मतलब कंप्लेंट्स, उसकी भी शिकायत हो जाती है। जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें भी प्रॉब्लम आने लगती है। कंप्लेंट्स मतलब यहाँ क्या, कि जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है उसके जो सब ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं अंदर के, उससे भी जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी स्टार्ट हो जाती है। मतलब खाना ना पचना, और मतलब जो आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें कभी स्वेलिंग आ जाएगा, सूजन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रॉब्लम होने लगती है। अच्छे से फूड डाइजेस्ट ना होना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ टोबैको इन द, लगातार मतलब कॉन्स्टेंट मतलब कंटिन्यू, इस तरीके से जब टोबैको प्रेजेंट रहता है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कैन कॉज कैंसर ऑफ एनी ऑफ दोज ऑर्गन्स, जो हमारा इंटरनल ऑर्गन्स है, डेली कोई ले रहा है। ठीक है, टोबैको ले रहा है, वो अंदर जा रहा है, बॉडी पार्ट्स में अंदर पूरा जा रहा है, तो उस बॉडी का कोई भी पार्ट्स अफेक्ट हो सकता है उससे, और उससे उसका कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो हम सुनते हैं ना, लीवर कैंसर हो गया, स्टमक कैंसर हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब ठीक होने वाली जल्दी नहीं है। ज़्यादातर तो लोग डेथ ही कर जाते हैं, बहुत कम लोग बचते हैं, और इसका इलाज तो है, बट फिर भी आप देखते होंगे कि कैंसर से अभी हाल में ही आपने देखा कितने सारे लोग कैंसर से ही उनकी डेथ हुई। जैसे कि आपने देखा होगा जो मूवी से, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, कितने सारे लोगों का कैंसर से ही हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है
वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। इसलिए टोबैको तो नहीं, बट वो अल्कोहल और सिगरेट और जो महंगे आते हैं, जो महंगे महंगे मतलब जितने भी ड्रग्स वगैरह हैं तो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आप मूवी में भी देखते होंगे, तो जो यूज़ करेंगे तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहेगी, चाहे रिच पर्सन हो, पुअर पर्सन हो, वो चीज़ तो सबके लिए हार्मफुल है। ठीक है, कोई पैसा अगर जिसके पास ज़्यादा है तो कहीं यहाँ पे जाके, कहीं फॉरेन में जाके इलाज करा रहे हैं तो कुछ ठीक हो जा रहे हैं, बट कुछ नहीं ठीक हो पा रहे हैं जिनका ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। बट कितना ज़्यादा पेनफुल होता है वो तो जिनके ऊपर होता है उनको पता होता है। ठीक है, और उनकी फैमिली को पता होता है कि उन्होंने कितना झेलते हैं। अ पर्सन हु डेवलप्स कैंसर इन दिस वे हैज़ टू टेक वेरी पेनफुल ट्रीटमेंट। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है, कैंसर का बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। आपने देखा होगा जितने लोगों को भी हुआ है उनके जो बाल होते हैं वो पूरे झड़ जाते हैं और बहुत ही पेनफुल होता है। आप जिसको भी देखेंगे, किसी का भी इंटरव्यू तो अगर देखेंगे जिनको हो चुका है तो वो बताते हैं कि कितना ज़्यादा पेनफुल होता है ये चीज़, और उसका ट्रीटमेंट कितना पेनफुल होता है। डिजीज़ तो पेनफुल है ही, बट उसका ट्रीटमेंट भी बहुत पेनफुल है। इवन आफ्टर दैट वन कैन नॉट बी श्योर दैट द कैंसर विल बी क्योर्ड। यहाँ तक कि ये भी श्योरिटी नहीं होती कि वो इंसान कैंसर से बच ही जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, एल्कोहलिज्म। What is alcoholism? As we know, wine, rum, whiskey, beer. So these are all different kinds of drink. That is called alcoholism. Okay. Drinking alcohol also has adverse effects on the body. Adverse means बहुत ही दुष्परिणाम हम कह सकते हैं, dangerous, एंड अगर कहें तो प्रतिकूल एकदम से। मतलब जो ड्रिंकिंग, अगर जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो यहाँ पे क्या है, बॉडी पे बहुत ही कह सकते हैं एडवर्स इफेक्ट देता है, ये बुरा प्रभाव देता है। एडिक्शन टू अल्कोहल इज़ कॉल्ड अल्कोहलिज्म। जो लोग एडिक्शन हो जा मतलब जिनको जो एडिक्टेड पर्सन हो जाते हैं किसका, अल्कोहलिज्म के, जो मतलब कि जैसे हमने देखा टोबैको के बिना नहीं रह सकते, तो वैसे ही जो लोग अल्कोहल के बिना नहीं रह सकते उनको क्या कहा जाता है, अल्कोहलिज्म। मतलब एडिक्शन टू अल्कोहल, जिन्हें अल्कोहल की लत है उसे क्या बोलते हैं, अल्कोहलिज्म। अल्कोहल मेक्स अ पर्सन ड्राउजी एंड कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पे अल्कोहल क्या करता है पर्सन को, जब वो ज़्यादा पी लेते हैं, ओके, जब यहाँ पे वो लोग ज़्यादा पी लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और ड्राउजी मतलब एकदम स्लीपी, मतलब एकदम उनको होश ही नहीं रहता, कंट्रोल ही नहीं रहता उन पे, उनका खुद पे कंट्रोल, उनके बॉडी पार्ट्स पे उनका कंट्रोल नहीं रहता। सो वन लूजेस कंट्रोल ओवर वंस एक्शंस। वो अपने एक्शंस पे वो क्या कर रहे हैं, क्या फेंक रहे हैं, किसे मार रहे हैं, किसे पीट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस नशे की हालत में उन्हें खुद को पता नहीं होता। ओके, सो व्हेन सम पीपल ड्रिंक अ लॉट, सो मतलब अलॉट, ज़्यादा से ज़्यादा ये जब जो लोग पी लेते हैं, ओके, सो इट विल हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन देयर बॉडी। ओके, सो alcoholism causes diseases of the liver, intestines and urinary bladder। तो हम पढ़े हैं लीवर कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन कहाँ पे होता है, ये हमें पता है। ये जो हमारा डाइजेस्टिव पार्ट है वहीं पे होता है। ठीक है, मतलब एब्डोमिनल पार्ट में होता है, ये पेट में होता है सारी चीज़ें, लीवर, इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, जहाँ पे कलेक्ट होता है यूरिन वहाँ पे, और लीवर तो आपको पता ही है, इंटेस्टाइन भी आपको पता ही है। ये सारे जो इनकी बीमारियाँ होने का खतरा यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इनका कैंसर, लीवर कैंसर हो सकता है, इंटेस्टाइन कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे उनको हो सकता है। इस तरीके से जो लोग ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं। Addictions to tobacco or alcohol are both very bad habits, as we know. It is best to stay away from these vices. Vices means bad things. Okay, vices means these are bad things, bad qualities, bad habit. That means vices. So हमें क्या होना, इन बुरी आदतों से, इन बैड थिंग से हमें क्या करना, स्टे अवे। इट इज़ बेस्ट टू स्टे अवे। तो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। नेवर बी नेग्लिजेंट अबाउट हेल्थ। तो हेल्थ को लेके कभी भी आपको केयरलेस नहीं होना है। नेग्लिजेंट मीन्स केयरलेस नहीं होना है। द कंडीशन ऑफ द एडिक्ट बिकम्स पैथेटिक एंड द एडिक्ट्स फैमिली टू हैज़ टू सफ़र विद देम। पैथेटिक मीन्स वॉट, सो पैथेटिक मीन्स सैड। ओके, सो कंडीशन ऑफ द एडिक्ट बिकम्स पैथेटिक। तो ये
मतलब कह सकते हैं कि जो एडिक्शन का जब स्टेज आ जाता है लोगों का, जब उसको उसके बिना रह नहीं पाते, तो ये बहुत ही हम कह सकते हैं सैड सिचुएशन हो जाती है उस पर्सन के लिए और उसकी फैमिली के लिए भी। उनकी उस पर्सन के साथ साथ उसकी फैमिली को भी सफ़र करना पड़ता है उसके साथ साथ। देयर वो तो करेगा ही ना। जैसे कि अगर किसी का यहाँ पे पर्सन जो हेड है, जो मेन है घर का, तो उसकी फैमिली जो है, उसके माँ बाप, उसके बच्चे, उसकी जो वाइफ है, तो सबको प्रॉब्लम होगी। उसके साथ साथ में कोई, हम किसी को देख सकते हैं अपनी फैमिली को इस बुरी हालत में, दुखी हालत में नहीं दे सकते। उसके साथ साथ उसको बीमारी हुई तो क्या हमें दुख नहीं होगा, हमें तकलीफ़ नहीं होगा, हम नहीं झेलेंगे? तो इस तरीके से होता है। देयर इज़ नो टेलिंग हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट। देयर इज़ नो टेलिंग मतलब ये पूछने की बात ही नहीं है, पूछो ही मत कि कितना ज़्यादा यहाँ पे पैसा रिक्वायर होता है ट्रीटमेंट के लिए, कितना ज़्यादा स्पेंड होता है पैसा, कुछ पूछो ही मत, इतना ज़्यादा खर्चा होता है इन सब बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए। ओके, बिसाइड्स एवरीवन इज़ पुट टू ग्रेट ट्रबल एंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स आर वेस्टेड। इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, लोग बहुत ही मुसीबत में आ जाते हैं। ग्रेट ट्रबल मीन्स बड़ी मुसीबत, एंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स आर वेस्टेड। यहाँ पे हमारा जो समय है, एफर्ट्स है, वो सब का सब क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। अगर आप वही टाइम, वही पैसा, वही जो एफ़र्ट आप यहाँ पे लगा रहे हैं, अगर वही आप अच्छी चीज़ों में लगाएं तो आपका फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। आप एडिक्टेड हो गए, उसके लिए दुनिया भर की अब प्रॉब्लम हो रही है, पैसे जा रहे हैं, टाइम जा रहा है, सब परेशान हो रहे हैं। सबका जो टाइम यहाँ पे, एफ़र्ट, कोशिश, इतना कोशिश अगर हम अपनी लाइफ को बनाने के लिए करें, कुछ एक अच्छा वे चुने, कुछ अच्छा रास्ता चुने, एक गोल सेट करें कि हमें इस पीक पे पहुंचना है, हमें अच्छा काम करना है, सो हमारी लाइफ कहाँ से कहाँ हो सकती है, हमारी फैमिली कहाँ से कहाँ हो सकती है, आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो कितना ब्राइट हो सकता है। सो यू कैन इमेजिन दैट द फैमिली गेट्स डिप्राइव्ड ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड इज़ रूइंड। तो जो फैमिली होती है वह अपने हेल्थ और हैप्पीनेस से क्या हो जाती है, वंचित हो जाती है। डिप्राइव्ड मीन्स वंचित। वो कभी अपने उसकी भी हेल्थ कभी नहीं अच्छी हो पाती, वो कभी खुश नहीं हो पाता फैमिली मेम्बर, और उसकी भी जो लाइफ होती है पूरी टोटली क्या हो जाता है, रूइन, मतलब पूरी तरीके से टोटली डिस्ट्रॉय, टोटली यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, स्पॉइल हो जाता है लाइफ। वी मस्ट बी अवेयर दैट एन एडिक्ट डिस्ट्रॉयज द एंटायर फैमिली। तो हमें यहाँ पे अवेयर होना चाहिए। वी मस्ट बी अवेयर दैट एन एडिक्ट, अगर आप एडिक्टेड पर्सन हो गए हो, आप एडिक्शन कर रहे हो, आप अल्कोहल, टोबैको, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो ये आपकी पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकती है, स्पॉइल कर सकती है। सो आपको यहाँ पे अवेयर रहना चाहिए कि आप इन सारी चीज़ों से दूर रहें। सबको क्या कहें, सबको अवॉइड करें। सो स्टे अवे फ्रॉम दीज हैबिट्स। बीवेयर च्यूइंग टोबैको, स्मोकिंग सिगरेट्स और बीडीज, टेकिंग स्नफ, रबिंग माशरी, ये सब क्या है देखिए, मतलब सावधान रहें किन चीज़ों से। बीवेयर मतलब सावधान रहें, अलर्ट रहें, कॉशस रहें। च्यूइंग टोबैको, च्यूइंग मतलब हमें पता है चबाना, उसे मुंह में रख के दिन भर जो चबाते रहते हैं ना, तो उसको बोलते हैं च्यूइंग। च्युइंगम होता है ना, ऐसे लोग च्यू करते रहते हैं, दैट मीन्स वही चीज़ है यहाँ पे भी। स्मोकिंग सिगरेट, सिगरेट को स्मोक करना, उसका धुआं लेना, बीड़ीज या फिर बीड़ी जो बहुत लोग पीते हैं। टेकिंग स्नफ, ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये भी क्या होता है, नशे का ही चीज़ होता है। इसे क्या करते हैं, इसे लेते हैं और उसे स्नफ मीन्स क्या होता है, टेक स्नफ, जो ये नशा का, ये जो नशे वाला सब्सटेंस होता है ना, इसको क्या करते हैं लोग, स्नफ मतलब इसे क्या करते हैं, एक्चुअली इट इज़ एन एक्ट ऑफ ड्रॉइंग थ्रू द नोज़। अपने हाथ में लेते हैं, अपने नोज़ के थ्रू उसे ज़ोर ज़ोर से खींचते हैं, जैसे ड्रग्स लेते हुए दिखाई देता है मूवीज़ वगैरह में। तो कितने सारे बच्चे तो वही देख के, मूवीज़ वगैरह का भी देख के उनको शौक लग जाता है कि ये लेना कितना, देखता हूँ, लेता हूँ, मेरा फेवरेट हीरो ये लिया, ये वो, इस तरीके से वो भी कभी कभी इस तरीके से भी वो ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं। बट मूवी है, वो उसमें अच्छी भी चीज़ दिखाती है, बुरी भी। तो आप अच्छी चीज़ों को यहाँ पे आप अडॉप्ट करिए, ना कि बुरी चीज़ों को। रबिंग माशरी क्या है, माशरी हम देखते हैं एक्चुअली, यू मस्ट हैव सीन सम पर्सन इवन ब्रश देयर टीथ विद टोबैको। लाइक वो क्या करते हैं, रोस्ट कर लेते हैं उसे। टोबैको आता है डिब्बी में भी, उसे रोस्ट करके ओके। माशरी
ऑन द टीथ, मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वो अपनी टीथ पे उसे क्या करते हैं, उस मतलब ब्रश करते हैं। जैसे हम ब्रश करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उस जैसे होता है ना, पहले वो आता था लाल दंत मंजन, तो उसी तरीके से होता है वो, लेकिन वो अजीब सा स्मेल करता है, गंदा लगता है वो देख के भी। तो वो उनको उसका लत होता है, मतलब कि जब तक वो लोगों को उसका वो जो अपने क्या करेंगे उसको, मतलब जिससे ब्रश किया जाता है ना, वैसे ही वो अपने दांतों पे उसे पूरा घिसेंगे और थोड़े टाइम के बाद वो उसे साफ़ कर लेंगे, जैसे हम ब्रश करते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक नशा ही है। लोग क्या करते हैं, ये हमें पता है हमारे दांतों को और हमारे गम्स को ये नुकसान करता है, हार्मफुल होता है हमारे लिए। स्मोकिंग टोबैको थ्रू अ चीलम, हुक्का, सिगार, पाइप और चिरूट आर ऑल एक्सट्रीमली हार्मफुल। ये सारी चीज़ें हैं ना, टोबैको तो आपको पता ही है, चीलम, हुक्का, ये सब आपने मूवी में भी देखा होगा। सिगार एक जो बड़ा सा इस तरीके से होता है जो मुंह में लेते हैं, और पाइप और चिरूट जो इस तरीके से मुंह में लेते हैं कोई पर्सन, और यहाँ पे भी क्या करते हैं, यहाँ पे वो कुछ टोबैको डालते हैं, कुछ एडिक्टेड सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और उसका धुआं लेते हैं। और ऐसे ही हुक्का भी होता है, चीलम भी होता है, इसी तरीके से वो आवाज़ आती है ना, गुड़ गुड़ गुड़, जो पुरानी मूवी होते हैं उसमें ज़्यादातर लोग, पहले के लोग ये यूज़ करते थे, चीलम और हुक्का। तो इस तरीके कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस उसमें डाल के वो लोग जला के और उसका धुआं लेते हैं, स्मोक लेते हैं। सो दीज आर वेरी हार्मफुल एंड एक्चुअली ये बहुत गंदा भी लगता है, उसकी स्मेल वगैरह बहुत ही गंदा लगता है। सो दीज आर ऑल एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर हेल्थ। बिसाइड्स अल्कोहल एंड टोबैको, पीपल ऑल्सो fall prey to some other addictions such as the addictions to drugs like cocaine, heroin, हमें पता है चरस, गांजा, ये सब क्या है, ये सब भी क्या है, ड्रग्स। ओके, ये ड्रग्स हैं। सो ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, कॉस्टली होता है ये सारी चीज़ें, और बहुत ही जितना ज़्यादा कॉस्टली उतना ज़्यादा हार्मफुल, ऐसा है। इसका तो नशा बहुत ज़्यादा इलाज करने पे, ट्रीटमेंट करने पे ही ठीक होता है, और पूरी तरीके से कह सकते हैं स्पॉइल कर देता है। ये तो जो टोबैको वगैरह जितना ज़्यादा हार्मफुल है उससे भी ज़्यादा ये हार्मफुल है। ये तो हम कह सकते हैं कि जो रिच पर्सन होते हैं ना, उनको ये लत लगती है, और या फिर जो लोग, कुछ बॉयज़ होते हैं जो पार्टी वगैरह करते हैं, जो क्लब वगैरह जाते हैं, या जो कॉलेज बॉयज़ होते हैं, उनको ये सारी लत लग जाती है। एक दो ने किया, उनका देखी देखा उन्होंने किया, उन्हें फोर्स किया गया, फिर उन लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया। ओके, सो ये सारी चीज़ें भी लोग इसका भी एडिक्शन करते हैं, मतलब ऑल्सो फॉल प्रे टू सम, मतलब कुछ लोग इसके भी शिकार हो जाते हैं। कौन सा एडिक्शन? सो ये ड्रग, कोकीन, हीरोइन, इन सब का। दीज एडिक्शंस कैन टोटली डिवेस्टेट योर लाइफ। डिवेस्टेट मीन्स स्पॉइल कर देता है पूरी तरीके से, टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है, वेस्ट कर देता है, पूरी तरीके से लाइफ को बर्बाद कर देता है। ठीक है, दैट मीन्स डिवेस्टेट योर लाइफ। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि ये इससे सही तो ये है, इससे अच्छा तो ये है, सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ बहुत ही हार्मफुल है। ड्रग्स, टोबैको एंड अल्कोहल यूज़ एंड इन्विटेशन टू डेथ, हमें पता है, आप देखोगे मूवी में भी दिखाएगा। जो आप लोगे, सपोज़ अगर ड्रग्स ले रहा है कोई, ड्रग्स तो नहीं देखा है फिर, बट जो सिगरेट वगैरह होता है उस पर, उसके पैकेट पे लिखा होता है स्मोकिंग टू किल्स, और मतलब ये सारी चीज़ लिखा होता है कि स्मोकिंग टू इंजूरियस टू हेल्थ, ड्रिंकिंग टू इंजूरियस टू हेल्थ, दैट इज़ कॉजेज़ कैंसर, ये सारी चीज़ें लिखा होता है। तो ये क्या है, इन्विटेशन टू डेथ। ये सारी चीज़ें अगर आप ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अपनी मौत को इनवाइट कर रहे हो। टोबैको, ड्रग्स एंड अल्कोहल प्रोड्यूस अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, इंटॉक्सिकेशन, मतलब पूरा नशे की हालत में ला देती है इस पर्सन को। एडिक्शन टू एनी ऑफ देम इवेंचुअली किल्स यू। कोई भी एडिक्शन आप करो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे आप बीड़ी, सिगरेट, कोकीन, ड्रग्स कुछ भी ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये आपको इवेंचुअली, मतलब कि यहाँ पे वो आपको मारने का ही काम कर रही है, धीरे धीरे आपको एक मौत की तरफ ही ले जा रही है, और बहुत भयानक मौत। ठीक है, टेरिबल कह सकते हैं, बहुत ही डेंजरस होता है हमारे लिए। एवरी पर्सन शुड बी वेयर ऑफ द इल इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज एडिक्शंस एंड स्ट्रिक्टली स्टे अवे फ्रॉम देम। सो हर किसी को, हर एक पर्सन को यहाँ पे चाहिए कि वो स्ट्रिक्टली इससे दूर रहे। ठीक है, सो ये सारे जो
इफ़ेक्ट हैं एडिक्शन के, इन सब से दूर रहें। इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम सारे टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहे। देयर आर पीपल हु ल्योर अदर्स इनटू स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ट्राइंग आउट ड्रग्स। सो यहाँ पे क्या होता है, ल्योर मीन्स क्या होता है, सो ल्योर मीन्स ललचाते हैं, टेम्प्ट करते हैं, ठीक है, कि जैसे कुछ लोगों को देख के कि अरे मैं तो करता हूँ, तू भी करना, ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही इससे एन्जॉयमेंट आती है, बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही एनर्जी आती है। एनर्जी कुछ नहीं आती इससे, एक टाइम के लिए आपको ये क्या करता है, बहुत ही आपकी जो हम कह सकते हैं जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत तेज़ी से कर देता है, जो हार्ट बीट है वो तेज़ कर देता है। तो यहाँ पे लोगों को लगता है कि बहुत ही एनर्जी आ गई है, लेकिन उसके कुछ ही टाइम बाद इतना ज़्यादा आपको ये ड्राउजी कर देगा, इतना ज़्यादा आपको सुस्त कर देगा, लेज़ी कर देगा कि बहुत ही ज़्यादा ये आपके लिए धीरे धीरे एक खतरा हो जाता है, ठीक है। तो इससे कुछ भी एन्जॉयमेंट, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा फील नहीं होता, ये उल्टा बहुत ही खतरनाक है। सो लोग क्या करते हैं यहाँ पे, लेयर करते हैं दूसरों को। फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स पर कुछ बच्चे हैं तो एक दो कर रहा है तो वो दूसरों को भी इनवाइट करेगा, आना तू भी लेना, ठीक है। तो उसको लत लगा देंगे, एक दो बार क्या करेंगे, दो चार बार अपने पैसे का दिलाएंगे, उसके बाद उसको खुद लत लग जाएगी, वो खुद अपने पैसे, अपने घर से पैसे जो पॉकेट मनी है सब उसमें वेस्ट करेगा, उसके बाद वो चोरी करने लगेगा, ये सारी चीज़ें वो करने लगेगा। एक दो बार सिर्फ आपकी लाइफ बर्बाद करने के लिए वो अपने पैसे से आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके बाद आप खुद यहाँ पे इतने लाचार हो जाओगे कि आपको खुद अपने पैसे लेना पड़ेगा, चोरी करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप गलत, जितनी भी आदतें हैं वो सारी चीज़ें आप अडॉप्ट करने लगोगे। ओके, सो जितना ज़्यादा हो सके कोई भी आपको लेयर करे, मतलब आपको ललचाए स्मोकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, ट्राई करने के लिए ड्रग्स को, तो आपको क्या करना है, बहुत दूर रहना उससे। नो मीन्स नो, और नो अकाउंट शुड वी गिव इनटू देयर प्रेशर। तो हमें क्या करना है, किसी के भी प्रेशर में नहीं आना है, किसी को कोई कितना भी फोर्स कर रहा है। सो क्या करना है आपको, डोंट इवन ट्राई टोबैको, डोंट इवन ट्राई स्मोक एल्कोहल। ओके, सो ये सारी चीज़ें एनर्जी नहीं देती, एनर्जी हमारी लेती हैं। If a person starts getting addicted to smoking or drinking or taking drugs, the help of counselors or doctors should be sought immediately to rid the person of the habit. अगर कोई पर्सन आपको लगता है कि एडिक्टेड हो गया, स्मोकिंग ड्रिंकिंग या कुछ ड्रग्स ले रहा है, तो काउंसलर्स होते हैं जो सजेस्ट करते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनसे तुरंत के तुरंत हमें सलाह लेनी चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। कि और क्या करना चाहिए यहाँ पे मतलब कि सोचना चाहिए, ये फाइंड आउट करना चाहिए कि इस पर्सन को ये हैबिट कैसे हो गई, कैसे जल्दी से जल्दी उसको ये आदत छुड़ानी चाहिए। रीड मतलब कि रिमूव करना है, इमीडिएटली मतलब तुरंत के तुरंत उस पर्सन की ये आदत छुड़ाने की कोशिश की जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी वो पर्सन ये सारी आदत छोड़ दे। वन शुड ईट रेगुलरली एंड टेक अप स्पोर्ट्स एंड अदर हॉबीज़। वन शुड बी फर्म इन अवॉइडिंग एनी एडिक्शन। अगर आप डेली टाइम पे आप क्या कर रहे हो, आप डेली रेगुलरली आप अपना खाना वाना खा के, जो आप स्पोर्ट्स अब जिसमें आपको इंटरेस्ट है, क्रिकेट या कुछ भी वो कर रहे हो, अगर आपको जो भी सिंगिंग पसंद है सिंगिंग कर रहे हो, और ड्राइंग पसंद है ड्राइंग, मतलब कोई एक अच्छी हैबिट, कोई एक अच्छी हॉबीज़ जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, उसमें आप पूरा दिमाग लगाए, पूरा फोकस्ड रहिए कि हमें आगे चल के उसी में फोकस्ड होना है, उसी में हमें अपनी लाइफ बितानी है, वही मेरा गोल है। अगर आपको एक पहले से एक गोल सेट करना होता है कि आपको डॉक्टर बनना है, यूपीएससी करना है, आईएएस बनना है, पुलिस बनना है, ठीक है, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, कुछ भी बनना है, तो आपको क्या करना है, गोल सेट करना होगा। सिंगर बनना है और अगर पेंटर बनना है, तो आपको क्या करना चाहिए, उस हॉबी को फॉलो करते रहना चाहिए, उस हॉबी को फॉलो करते रहिए और उसमें लगे रहे। जब आप पूरी तरीके से बिजी रहोगे ना, तो इस एडिक्शन को आप उस पर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। और इससे क्या करना चाहिए, आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए कि क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप सिंगिंग करना चाहते हो तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत हार्मफुल है। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हार्मफुल है। आपको तो इसमें आपको टाइम वेस्ट ही नहीं करना है, आपको तो पढ़ाई करना है, आपको रियाज करना है, आपको प्रैक्टिस करना है क्रिकेट की। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी हॉबीज़ रहेंगी, अच्छी अच्छी हॉबीज़ आप सेट करोगे, अच्छा गोल सेट करोगे, पहले से ही गोल सेट करके रखोगे, डिटरमाइन किए रहोगे,
फोकस्ड रहोगे तो आप गलत हैबिट में जाओगे ही नहीं। तो हमेशा आपको क्या करना है, अभी आप समझने लायक हो गए हो तो आपको ये भी समझना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, मुझे वो अपनी हॉबीज़ में हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ओके, तो परस्यूइंग हॉबीज़ मतलब अपने हॉबीज़ में आप लगे रहो, काम करते रहो, ताकि आपको ज़्यादा आगे चल के मेहनत ना करना पड़े, आपका जो जॉब है, जो आपका प्रोफेशन है वो सेट हो सके अगर आप आगे के लिए करना चाहते हो तो। ट्राई दिस, ऑल ऑफ अस हैव सर्टेन हैबिट्स सॉरी, तो हमारे में कुछ ना कुछ हैबिट्स होती हैं। सम सच हैबिट्स आर मेंशन्ड बिलो, कुछ हैबिट्स नीचे दिए गए हैं। पुट देम इनटू 3 ग्रुप्स, इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स एंड पॉइंटलेस, मतलब अच्छी आदत, बुरी आदत, और पॉइंटलेस जिसका कुछ मीनिंग ही नहीं, मीनिंगलेस हैबिट, उसका कुछ मीनिंग ही नहीं है, तो वो आदत हमें भी होती है कुछ ना कुछ। क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ इन्फॉर्मिंग ऑफ फैमिली मेम्बर्स वेयर यू आर गोइंग एंड वेन यू विल बी बैक, तो हम जाते वक्त बोलते हैं कहीं पे जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ खेलने या कुछ भी करने कि मैं जा रहा हूँ बाहर, इतने बजे आऊँगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी फैमिली मेम्बर से बोल के जाते हो, तो ये कुछ लोगों में आदत होती है, तो ये क्या है, गुड हैबिट है। ओके, गुड हैबिट। टेलिंग द ट्रूथ, तो दैट इज़ वेरी गुड हैबिट, गुड हैबिट। फिडलिंग विद वंस हेयर, अ पेंसिल एट्सेट्रा ऑल द टाइम, किसी चीज़ से आप खेल रहे हो, कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, टीचर कुछ पूछ रही है या लिखने के लिए दी है, तो आप क्या कर रहे हो, लड़कियां क्या करती हैं, अपने बालों के साथ इस तरीके से खेलती रहती हैं, उसमें पेंसिल लगा के फोल्ड करती रहती हैं, रैप करती रहती हैं, या बाल मुंह में डालती रहेंगी या उसको टच करती रहेंगी, ये सारी चीज़ें करती हैं। पेंसिल से खेलते रहते हैं कुछ बच्चे पूरे टाइम, ठीक है, इसे टाइम वेस्ट करते रहते हो, तो ये क्या है, पॉइंटलेस है, इस मीनिंगलेस है, ये इसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है, आपको हमेशा अच्छे से जहाँ जो आप काम कर रहे हो उस पर आप फोकस्ड होके उस पर काम पे ध्यान दो, अटेंटिव रहो। बाइटिंग वंस नेल्स, अब बाइटिंग नेल्स जो अपने नेल्स को खाते रहते हैं, ठीक है, कुतरते रहते हैं दांतों से, तो ये क्या है, बाइटिंग वंस नेल्स, तो ये गुड हैबिट है कि बैड हैबिट, तो दिस इज़ वेरी बैड हैबिट, क्योंकि हमें पता है कि हमारे नेल्स में डर्ट होता है, गंदगी होती है, तो आपके नेल्स आपको हर संडे को खुद ही काट लेना चाहिए ताकि उसमें गंदगी रहे ही नहीं, आपको दांत से काटना ही ना पड़े। मेकिंग द स्कूल बैग रेडी द नाइट बिफोर, अब स्कूल जाना है आपको कल, और आपको पता ही नहीं स्कूल जाना है, टाइम टेबल क्या फिक्स है, क्या उसमें बुक्स रखने हैं, क्या कुछ रखना है, वो सारी चीज़ आपको पता नहीं है। सुबह उठ के जल्दी जल्दी करोगे, आपकी मम्मी परेशान होगी, आप भी परेशान होगे, रोते हुए जाओगे, लेट पहुँचोगे स्कूल, सो दिस इज़ बैड हैबिट। ठीक है, अगर आप देर जा रहे हो तो बैड हैबिट, लेकिन ये यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया ये राइट है। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है यहाँ पे, मेकिंग द स्कूल बैग रेडी द नाइट बिफोर, मतलब स्कूल जाने से पहले रात में ही अपने बैग को मेक कर, मतलब अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो दिस इज़ गुड हैबिट। नहीं कर रहे हो, दैट इज़ बैड हैबिट। फ्रिक्वेंटली फॉरगेटिंग वंस अम्ब्रेला, रेन कोट, पेंसिल, पेन एट्सेट्रा, अब ज़्यादातर अगर आपको भूलने की बीमारी है, अगर आपका दिमाग इधर उधर चल रहा है, फोकस्ड नहीं हो, मुझे क्या काम करना है, मुझे स्कूल जाना है तो मुझे क्या क्या लेना है, अगर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला, रेन कोट, पेंसिल, पेन, स्कूल जा रहे हो तो ये सारी, ट्यूशन जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें तो लेना है, नहीं तो जाके वहाँ पे परेशान होगे, दूसरे का मांगोगे, दूसरा परेशान होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, इसे अगर इस सेंटेंस को देखें तो ये क्या है, बैड हैबिट है। भूलने की बीमारी क्या है, भूलने की बीमारी कुछ होती नहीं है, लेकिन आप अगर ध्यान नहीं रखोगे तो आप भूल जाओगे वो चीज़। इसके लिए आपको क्या करना है, अटेंटिव रहना है। स्कूल ट्यूशन जाना है तो पहले से ही अपना सारा सामान देख लो, खेलते मत रहो पूरे दिन, टीवी मत देखते रहो पूरे दिन, गेम मत खेलते रहो फ़ोन पे कि आपको जाते टाइम लेट हो जाए और आप ये सारी चीज़ें भूल जाओ। नेक्स्ट है पुटिंग अ लिमिट ऑन टीवी टाइम एंड स्टिकिंग टू इट, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टाइम लिमिट सेट करना है कि आपको कितना टाइम टीवी देखना है, कितना नहीं। तो ये क्या है, पुटिंग अ लिमिट, एक लिमिट तय करना, फिक्स करना, ये क्या है, गुड हैबिट है। कितना टाइम टीवी देखना है, 1 घंटा, 1-1.5 घंटा, ये बस आपको एक कह सकते हैं फिक्स टाइम तक ही देखना चाहिए, पूरे दिन उसमें नहीं चिपके रहना चाहिए। यूज़ योर ब्रेन पावर। वॉट बैड हैबिट्स विल यू गार्ड अगेंस्ट वाइल ट्राइंग टू अचीव योर एम और इंटरेस्ट इन लाइफ, ऐसी कौन सी हैबिट्स है जो आप क्या करते, क्या जैसे कि अगर आपका जो इंटरेस्ट है, जो आप अचीव करना चाहते हो, तो उसमें कौन कौन सी हैबिट्स आप बैड हैबिट्स है जिसे आप क्या करना चाहते हो, सुधारना चाहते हो। तो क्या क्या हो सकता है जो आप में होंगी खामियां, तो बट उसे आप सुधारना चाहते हो, तो वो आप सोचो यहाँ पे, और कैसे सुधार सकते हो तो वो भी आप सोचो कि प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस करने से, फोकस्ड रहने से, थोड़ा ध्यान देने से आप क्या कर सकते हो, उन आदतों को छुड़ा सकते हो।
ऑलवेज रिमेंबर, लर्न टू से नो फर्मली इन ऑर्डर टू अवॉइड बैड हैबिट्स। कोई भी आपको कितना भी प्रेशर करे, कितना भी आपको फोर्स करे कि नहीं ले ट्राई कर, बहुत ही अच्छा है, बहुत है, तो आपको यहाँ पे फर्मली मतलब एकदम स्ट्रिक्टली बोलना है। नो मीन्स नो, नहीं करना है मुझे। आपको क्या करना है, अवॉइड करना है बैड हैबिट्स को, कुछ भी बैड हैबिट्स हो। और हमें इतना भी पता होता है कि हमें बैड हैबिट्स क्या है, गुड हैबिट्स क्या है, हमें हमारे अंदर इतना सेंस होता है कि हमें पता होता है ये सारी चीज़ें। व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या पढ़ा वो देखते हैं। ईच पर्सन शुड पुट इन एफर्ट टू मेंटेन द कम्युनिटीज़ हेल्थ। तो यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी है, सबकी जो हेल्थ है वो अच्छे से रहे, तो हर पर्सन को यहाँ पे एफर्ट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमारे सोसाइटी का, हमारे आसपास का इंसान एकदम हेल्दी रहे। वी मस्ट बी अलर्ट विद रेस्पेक्ट टू मैटर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो जो भी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो भी मैटर है उससे हमें क्या करना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। किससे हमारी आसपास के लोगों को नुकसान पहुंच सकता है तो उससे भी अलर्ट रहे ताकि वो काम आप ना करें। होलसम लिविंग लीड्स टू गुड पर्सनल एंड सोशल हेल्थ। होलसम लिविंग कब होती है, हमारी पूर्णतः ज़िंदगी कब होती है, हमारी अच्छी लाइफ कब होती है, मेंटली फिजिकली हम फिट कब हो सकते हैं, कब, तो जब गुड पर्सनल एंड सोशल हेल्थ रहेगा। हमारा खुद का पर्सनल हेल्थ, हमारा खुद का मेंटल हेल्थ और हमारे आसपास के लोगों का हेल्थ अच्छा रहेगा, तो ये क्या होता है, होलसम लिविंग। सबसे अच्छे से फ्रेंडशिप करके रखो, किसी से जेलस मत करो, तो ये होता है होलसम लिविंग। वन नीड्स टू बी फर्म विद वन सेल्फ टू अवॉइड बैड हैबिट्स। तो यहाँ पे क्या ज़रूरत है कि आपको यहाँ पे बैड हैबिट्स को अवॉइड करना है हमेशा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ईवीएस का सारा चैप्टर ख़त्म होता है, मतलब हमने ईवीएस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।